नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है राजकुमार झा, लोजपा रामविलास के गौराबोराम के प्रखंड अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आइए, स्वागत जी। नमस्कार। सबसे पहला सवाल कि कल तक लोजपा के पारस गुट में थे आप, आज चिराग गुट के साथ है, क्या कहें? ये हमारा जो राजनीति शुरुआत हुआ था, लोक जनशक्ति पार्टी से शुरुआत हुआ था और बीच में कुछ आपसी विवाद के कारण कुछ पार्टी चिटफुट हुआ और बंटवारा हुआ। तो हम लोग जो थे सो गगन झा के जो जिला अध्यक्ष थे पारस गुट के, उसमें हम लोग 2-3 साल चले गए थे। एक्टिव नहीं थे, लेकिन काम हम लोग जनशक्ति पार्टी से ही कर रहे थे। काम लोक जनशक्ति पार्टी का ही कर रहे थे और अभी भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रखंड अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। सबसे बड़ी बात कि लोजपा रामविलास में आने के बाद अब इन्होंने कहा है कि सक्रिय रूप से चिराग पासवान के लिए काम करेंगे और बिहार में लगातार चिराग पासवान जो है राजनीति में कद बढ़ाते जा रहे हैं। कभी वो नीतीश कुमार के धुरंधर विरोधी के तौर पर उभरते हैं, तो कभी मोदी के हनुमान बन जाते हैं। क्या होगा गौराबोराम में चिराग पासवान की पार्टी के तौर पर तैयारियां? और खास करके आप देखे होंगे कल नवादा में जब चिराग पासवान पहुंचे थे तो वहां पर युवाओं ने बड़जोश में कहा था कि बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। कैसे देखते हैं कि आप लोग तो चिराग को सीएम बनाने की देखिए, बिहार का ही नहीं पूरे देश का एक भविष्य हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी। और अगर बिहार में सीएम का चेहरा कोई है तो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी सीएम का चेहरा है। और बिहारी फर्स्ट का जो इनका विजन है, हम लोगों का जो विजन है, तो बढ़िया तरीक़ा से वो उस पर काम करेंगे। और कोई भी होना चाहिए तो चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री होना चाहिए, युवा उनके साथ। जातिगत जनगणना को आप कैसे देखते हैं? क्या जातिगत जनगणना को लेकर चिराग पासवान ने जो कहा है कि यह जो है बांटने की राजनीति हो रही है बिहार में, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, जाति जनगणना पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपोर्ट किए थे कि नहीं आप जाति जनगणना कीजिए, दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए कि एक जाति को 10-10 पार्ट में बांट दिया है और लोगों के साथ धोखा किया है। अभी आप एक उदाहरण ले लीजिए, हमारे गांव में हम लोगों को पता नहीं है कि जाति जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी गार्जियन को पता नहीं है कि जाति जनगणना हुआ है कि नहीं। कि लोगों के साथ एक धोखा किया है नीतीश कुमार जी ने और एक जाति को 10-10 पार्ट में बंटवारा करके पूरे बिहार वासियों के साथ धोखा किया। तो आप समझ सकते हैं, इनका साफ कहना है कि बिहार में जातीय जनगणना के नाम पर एक ही जाति को 10-10 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जो कि बांटने की राजनीति है। पहले दरभंगा के DMCH में एम्स को निर्माण को लेकर मिट्टी भराई का काम किया गया। उसके बाद बिहार सरकार का कहना था कि नहीं, दरभंगा शहर में एम्स निर्माण होने से जाम की समस्या आएगी। उसी को लेकर दरभंगा एम्स को फिर से ट्रांसफ़र किया गया शोभन में। अब फिर वहाँ पे राजनीति हो रही है और फिर वहाँ पे एक बार ये सवाल उठने लगा है लोगों के जहन में कि क्या दरभंगा एम्स के निर्माण में जगह का बदलना एम्स के निर्माण को लेकर बाधा है? क्या कहेंगे? देखिए, अभी एम्स को लेकर के जो राजनीति चल रही है, हम लोगों को तो समझ में नहीं हो रहा है कि क्या दरभंगा में एम्स बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरी बात है कि हमारे दरभंगा वासियों को एक झुंझुना दे दिया है और हम लोग देख रहे हैं ये झुंझुना कब बन के तैयार होगा। कभी इस पार्टी का देखते हैं, कभी उस पार्टी का देखते हैं। मेरा एक ही कहना है कि जब मान लीजिए दरभंगा में एम्स बनेगा, दरभंगा DMCH में जगह उपलब्ध नहीं था, उसके बाद वहाँ क्या बोलते हैं अपना वो जाने के बाद वहाँ भी मान लीजिए शोभन में झंझट का कुछ जगह का झंझट चल रहा था। तो हमारे कहने का मतलब है उससे कहीं भी बेहतर, कहीं भी सबसे बड़ा बात कि आपने इसको लेकर एक पोस्ट भी किया था। हाँ, हमने पोस्ट किया था कि उससे बढ़िया जगह, उससे बेहतर जगह और लगभग 10 जिला का कनेक्ट यहाँ पे बिरोल में है। बिरोल में क्यों नहीं बनेगा? जब दरभंगा में बनना चाहिए, दरभंगा में एम्स बनना चाहिए, तो बिरोल तो सबसे बढ़िया जगह है। और यहाँ सभी लगभग 10-12 जिले का यहाँ कनेक्ट है। 40 किलोमीटर 50 किलो के दायरे में सभी जिला आ रहे हैं। तो हमारा एक ही मानना है कि बिरोल में एम्स बनना चाहिए। तो इनका साफ कहना था कि बिरोल में एम्स का निर्माण हो। पहली बार दरभंगा शहर और शोभन के बाद अब
ये बातें सामने आने लगी है, ये चर्चा शुरू होने लगी है कि बिरौल में एम्स का निर्माण हो। तो आप कैसे देखते हैं इस वीडियो को? अब अपना जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बस इतना ही। मैं हूँ नीलेश कुमार।